हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम त्रिकोणमितीय अनुपातों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं, पहले इसको समझ लेते हैं। तो किसी समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का जो अनुपात होता है वो त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज जो होता है, मतलब जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। और 90 डिग्री के अलावा शेष जो दो कोण बचे जाते हैं वो होते हैं हमारे न्यून कोण। ठीक है भाई, समकोण त्रिभुज है उसमें एक ही कोण 90 डिग्री का होगा, बाकी बचे हुए जो दो कोण होंगे वो होते हैं न्यून कोण, क्योंकि उनका मान 90 डिग्री से कम होता है। तो उन्हीं दोनों न्यून कोण के सापेक्ष, ठीक है, जो भुजाओं का अनुपात होता है उसी का अध्ययन त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। कौन कौन सी? एक कर्ण, एक आधार और एक लंब। ठीक, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे कि एक भुजाएं किस तरह से आती है। पहले आप समझ लीजिए, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। मान लीजिए थीटा कोई न्यून कोण है जो कि 90 डिग्री से कम का कोण है, तो किसी कोण थीटा के लिए साइन का जो मान होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, कोस का जो मान होता है वो होता है आधार बटे कर्ण, टैन का जो मान होता है वो होगा लंब बटे आधार। इसी तरीके से कॉसेक का मान होता है कर्ण बटे में लंब, सेक का मान होता है कर्ण बटे आधार और कॉट का मान होता है आधार बटा लंब। यहाँ पर एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो साइन है, साइन का अपोजिट मान होता है कॉसेक और कॉसेक का अपोजिट होता है साइन। अब ध्यान से देखेंगे तो साइन का जो मान होता है लंब बटे कर्ण, तो इसको जस्ट अपोजिट कर दिया, उल्टा कर दिया जाए तो जाएगा कर्ण बटे में लंब। ठीक है, साइन और कॉसेक दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार कॉस और सेक ये दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। देखिए, कॉस का जो मान होता है आधार बटे कर्ण, इसमें क्या होता है कर्ण बटे आधार, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार टैन का अपोजिट मान होता है कॉट। ठीक है, आप देखेंगे टैन का अपोजिट होता है कॉट, तो इसमें होता है लंब अपॉन आधार और इसमें होता है आधार अपॉन लंब। ठीक है, इसमें लंब बटे आधार और इसमें आधार बटे लंब। इन पूरे 6 संबंध को आप इस फार्मूले से समझ सकते हैं आसानी से, जिसे हम बोलते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, LAL अपॉन KA। इस सारणी से आप बड़ी ही आसानी से इन सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों को समझ सकते हैं। ठीक है, वैसे मुख्य रूप से साइन, कॉस और टैन ये हमारे त्रिकोणमिति में 3 मान होते हैं और 3 मान ही इनके अपोजिट होते हैं, उल्टे होते हैं। ठीक है, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, इसी तरीके से कॉस का उल्टा होता है सेक, इसका अपोजिट मान होता है टैन, टैन का उल्टा होता है कॉट। ठीक है, यहाँ पे L का अर्थ है लंब, K का अर्थ है कर्ण और A का मतलब है आधार। ठीक है, जैसा कि यहाँ पे कर्ण, लंब और आधार आ रहा है। ठीक है, तो L फॉर लंब, A फॉर आधार, K फॉर कर्ण। अब देखिए साइन, तो साइन का मतलब होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ऐसे कोस, कोस का हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण। ठीक है, और टैन का हो जाएगा लंब बट्टे आधार। ठीक है, अब इन्हीं को अगर इस बॉक्स को उल्टा कर दिया जाए, ठीक है, अगर इस बॉक्स को हम उल्टा कर दें तो जो कॉट है, कॉट का मान क्या हो जाएगा भैया आपके पास में आधार बट्टे लंब। इसको हम उल्टा पढ़ेंगे, उल्टे क्रम में पढ़ेंगे, तो कॉट का मान हो जाएगा आधार बट्टे लंब। ठीक है, तो देख लीजिए कॉट का मान यही है आधार बट्टा लंब। सेक, इसको उल्टा पढ़ेंगे हम, तो पहले पढ़ेंगे कर्ण बट्टे में आधार। ठीक है, देख लीजिए कर्ण बट्टे आधार, पहले कर्ण पढ़ेंगे तो फिर हम आधार पढ़ेंगे। ठीक है, अब ऐसे ही कॉसेक, इसका मान था कर्ण बट्टे लंब किसी कोण के लिए, किसी न्यून कोण के लिए, तो कॉसेक का मान होगा क्या होगा कर्ण बट्टे लंब। ठीक है,
तो पहले हम कर्ण पढ़ेंगे, उसके बाद हम लंब पढ़ेंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया? ठीक है। ये जो भुजाओं का जो अनुपात होता है ये केवल एक न्यून कोण के लिए ही होता है, इतना समझ लीजिए। अब इसके समकोण त्रिभुज में ये भुजाएं किस प्रकार से आती है पहले इसको समझ लेते हैं हम। देखिए, तो समझ में आ गया आपको? इसका विशेष ध्यान रखना, साइन का अपोजिट कोसेक होता है। तो अगर आप साइन के मान को उल्टे क्रम में लिख देते हैं तो कोसेक का मान आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही कोस का जो भी मान होगा उसको उल्टे क्रम में लिखते ही सेक का मान आ जाएगा। टैन का जो भी मान होगा उसको उल्टे क्रम में लिखते ही कॉट का मान आ जाएगा। और इसी लाल बट्टे कक्का कि जो सारणी ये छोटा सा बॉक्स बनाया है, इससे बड़ी ही आसानी से आप इन पूरे 6 मानों को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये भुजाएं आती किस प्रकार से। ठीक है, अब देखिए समकोण त्रिभुज में ये लंब, आधार और कर्ण किस तरह से आती है। समकोण त्रिभुज जैसा कि आप जानते हैं ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। मान लीजिए ए, बी और सी ये एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, इसमें जो आधार होता है इसको हम बोलते हैं बेस। बेस मतलब आधार। तो यहाँ पे नीचे वाली भुजा को हम जनरली आधार मानते हैं। जैसा कि आप जानते हैं आधार का मतलब होता है बेस। तो वैसे जनरली नीचे वाली भुजा आपकी आधार कहलाती है। जो लंबवत भुजा होती है 90 डिग्री वाली, इसको हम बोलते हैं लंब। इसको अपनी भाषा में हम ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, इसको लंब भी कहते हैं और अपनी आम भाषा में क्या मानते हैं अपन? ऊंचाई। क्योंकि ऊंचाई हमेशा लंबवत ही नापी जाती है। तो लंब का अपनी भाषा में इसको बोलते हैं ऊंचाई। और 90 डिग्री का जहां पे कोण बनता है, ठीक है, इसकी सम्मुख भुजा हमेशा कर्ण होती है। ठीक है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं? कर्ण। ठीक है, वैसे जनरली जो नीचे की जो आड़ी लाइन होती है, जो आपका बेस होता है, उसे हम बोलते हैं आधार। जो आपकी लंबवत भुजा होती है, तो खड़ी भुजा होती है जिसको हम ऊंचाई कहते हैं, उसे हम बोलते हैं लंब। और जो आपका 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है ये हमेशा कर्ण कहलाती है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं के कर्ण, एल फॉर लंब और ए फॉर आधार। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात यह है कि समकोण त्रिभुज में यहाँ तो 90 डिग्री एंगल हो गया, अब इसमें 2 न्यून कोण होंगे। एक न्यून कोण तो है ये सी बिंदु पर और एक न्यून कोण बन रहा है आपके ए बिंदु पर। ठीक है, तो त्रिकोणमितीय मान के साथ ये सी बिंदु वाला कोण भी आ सकता है और ये ए बिंदु वाला कोण भी आ सकता है। हो सकता है आपको इस कोण, इस न्यून कोण ए के सापेक्ष मान पूछ ले, या हो सकता है इस कोण सी के सापेक्ष आपसे मान पूछ लिया जाए। ठीक है, तो इन दोनों के लिए, इन दोनों न्यून कोणों के लिए इसी त्रिभुज में लंब और आधार आपस में चेंज हो जाते हैं। चेंज किस तरह से होते हैं समझना आप ध्यान से। मान लीजिए इस त्रिभुज को मैं उधर से पलट देता हूं, इसको मैं पलट देता हूं। अगर इस त्रिभुज को आप पलट दें, इसको यहां से उठा करके इसको पलट दें, तो ये जो लंब है वो क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से अगर इसको पलट दिया जाए थोड़ी देर के लिए, ये त्रिभुज लगभग इस तरह से हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पे जो लंब है यहाँ पे लिखा हुआ था बी, यहाँ पर ए। ये जो लंब है ये अब आपका आधार हो गया, ये हो गया आपका आधार ए। ठीक है, और यहाँ पे हो गया सी, जो पहले नीचे था ये बिंदु, या ऊपर की तरफ हो जाएगा। और ये जो आपका आधार था इसको आप पलटेंगे इस तरीके से, तो जो ऊंचाई थी वो तब क्या हो गई? आधार के रूप में आ गई। और जो आधार था वो अब ऊंचाई के रूप में आ गया। अब ये हमारा
लंब हो गया, इसका ऊंचाई ये है। अब आपकी ऊंचाई इसमें ये है, कौन सी है, बी सी, जबकि बी सी पहले क्या था, इसमें आधार था। अब इस त्रिभुज के अंदर बी सी आपका ऊंचाई है, मतलब लंब है। अब इस त्रिभुज में जो ऊंचाई थी पहले ए बी, वो ऊंचाई अब इस त्रिभुज में आधार हो गया, बेस हो गया, ठीक है। जबकि इसमें जो 90 डिग्री का कोण बन रहा था, पहले भी बी पॉइंट पर था और अब भी बी पॉइंट पर ही है, ठीक है भाई। पहले भी बी बिंदु पे आपके 90 डिग्री का कोण बन रहा था और अभी भी आपके 90 डिग्री के कोण पर, 90 डिग्री का जो कोण है वो बी पॉइंट पर ही बन रहा है। इसलिए 90 डिग्री के सामने क्या होगा, कर्ण। ये क्या हो गया, कर्ण, इसको हम बोलते हैं के, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो पहले वाले त्रिभुज में इसमें भी कर्ण क्या है, AC, और इसमें भी कर्ण क्या है, AC। तो इसका अर्थ ये हुआ कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। इन त्रिकोणमितीय मानों के लिए कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। चेंज क्या होंगे, केवल लंब और आधार, ठीक है भाई। बेस तो चेंज हो ही सकता, इस त्रिभुज चेंज करोगे तो आधार आपका ये हो गया, और जो पहले आधार था वो क्या हो गया, आपका ऊंचाई हो गई, मतलब लंब हो गया, ठीक है। तो आधार और लंब ये आपस में अलग अलग न्यून कोण के लिए अलग अलग होते हैं, जबकि कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने ही होता है। समझ में आ गया आपको, कि कर्ण कभी भी चेंज नहीं होगा। अब ऐसा मैं क्यों बता रहा हूं, अब देखो इसका कारण क्या है। मान लीजिए एक कोई समकोण त्रिभुज आपके पास में इस तरीके से, यहां दिया हुआ ए, यहां पर बी और यहां दिया हुआ सी, ठीक है। यहां पर अब मान लीजिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज बुझाई दे रखी है आपको, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और ये आपका कर्ण है 5, ठीक है। अब आपको इस न्यून कोण के अनुसार, ये तो हो गया 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने ये तो क्या हो गया, कर्ण, ये आपका चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब इस समकोण त्रिभुज में दो न्यून कोण है, अब दो कोण ऐसे हैं जो 90 डिग्री से कम है। कौन कौन से कोण है भाई, एक तो ए बिंदु का कोण और एक सी बिंदु का कोण, ठीक है। अब इन त्रिकोणमिति के जो मान होते हैं, साइन, कोस, टैन, कोट, सेक, कोसेक, इनके साथ ए बिंदु वाला कोण भी आ सकता है और सी बिंदु वाला कोण भी आ सकता है। इसके साथ साइन ए, मतलब कोण ए के सापेक्ष आपको इस त्रिभुज का मान ज्ञात करना, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना, तो साइन ए। अब जैसा कि सूत्र के अनुसार साइन का सूत्र क्या होता है भाई, लंब बटे में कर्ण। मैं लिखा है यहां पर लंब बटे में कर्ण, ठीक है। अब देखना, आपके समकोण त्रिभुज में जो कर्ण होता है वो तो क्या होता है, फिक्स होता है पहले से ही, क्योंकि वो 90 डिग्री के हमेशा सामने वाली भुजा को ही कर्ण कहते हैं। कर्ण कहाँ होता है, 90 डिग्री के कोण की सम्मुख भुजा कर्ण कहलाती है, ठीक है। अब जिस बिंदु की, जिस कोण की आपसे बात की जा रही है, जैसे अभी आपके कोण से न्यून कोण की बात हो रही है, अभी यहाँ पर ए पॉइंट, कौन सा पॉइंट, ए पॉइंट की बात हो रही है, तो जिस पॉइंट की आपसे बात की जा रही है उस पॉइंट की सम्मुख भुजा को आप लंब मानेंगे। क्या मानेंगे, लंब। जिस पॉइंट की बात हो रही है उसके सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं, लंब। साफ रखें। अभी यहाँ पे ए बिंदु के सामने वाली भुजा की बात हो रही है, तो ए बिंदु के सामने वाली भुजा को हम बोलेंगे लंब, ठीक है। और बाकी जो भुजा बच जाए इसे हम मानते हैं बेस, मतलब आधार।
ठीक है। तो एक चीज ध्यान समझना, 90 डिग्री के सामने क्या हुआ, कर्ण। और जिस पॉइंट की बात की जा रही है, जो पॉइंट त्रिकोणमितीय मान के साथ जुड़ा हुआ है, वह पॉइंट जो त्रिकोणमितीय मान के साथ जुड़ा हुआ है, उसके सामने वाली भुजा, मतलब उसके सम्मुख भुजा या इसके अपोजिट जो साइड होती है, उसे हम हमेशा लंब मानते हैं। ठीक है, दो भुजा कंफर्म हो गई। एक तो कौन सी, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और एक जिस पॉइंट की बात की जा रही है उसकी सम्मुख भुजा, उसके सामने वाली भुजा को हमेशा आप लंब मानेंगे, और बाकी जो तीसरी भुजा बच जाए उसे हम क्या मानेंगे, आधार। ठीक है। अब देखिए साइन ए, तो ए पॉइंट के हिसाब से, ए पॉइंट यहाँ पर है, ए पॉइंट के हिसाब से लंब क्या हो गया आपके पास में, 4। इसका नाम है बीसी। वैसे भुजा का नाम देखा जाए तो बीसी अपॉन कर्ण, तो कर्ण तो फिक्स है, इसमें क्या है, एसी। तो बीसी अपॉन एसी, यानी बी से सी तक की लंबाई और ए से सी तक की लंबाई। तो बी से सी तक की जो लंबाई है वो कितनी है आपके पास में, 4 अपॉन एसी, ए से सी तक की लंबाई कितनी है आपके पास, 5। तो साइन ए का मान हो गया 4 अपॉन 5। ठीक है, इस त्रिभुज के अंदर ए पॉइंट के लिए। अब हम कहते हैं cos ए। अब मैं कहता हूं cos ए का मान बताइए। अब जैसा कि आपको पता है cos का फार्मूला क्या होता है, तो cos का फार्मूला आधार बटे कर्ण। ठीक है, पहले आधार फिर नीचे कर्ण। इसका फार्मूला होता है आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे भी ए पॉइंट की बात हो रही है। ठीक है, तो ए पॉइंट के सामने क्या हो गया, लंब। जिस पॉइंट की बात की जाए उसके सामने लंब, 90 डिग्री के सामने कर्ण, और जो भुजा, जो साइड बच जाए उसे हम आधार मानेंगे। तो यहाँ पर ए पॉइंट के हिसाब से लंब तो हो गया 4, 90 के सामने कर्ण, और ये भुजा बच गई, इसको हम क्या मानेंगे, आधार। ठीक है, यहाँ पे आधार क्या है, यहाँ पे आपके पास में 3 अपॉन कर्ण क्या है, 5। ठीक है, अब इसी प्रकार tan है। ठीक है, अब tan का फार्मूला क्या होता है भाई, तो इसका फार्मूला लंब बटे आधार, लंब बट्टे में आधार। ठीक है, अब देखो लंब बट्टे आधार होता है। तो यहां पर ए पॉइंट के लिए लंब तो क्या हो गया आपके 4, लंब क्या हो गया 4। ठीक है, और आधार, आधार क्या हो गया आपके पास में 3, क्या हो गया 4 अपॉन 3 ए पॉइंट के लिए। समझ में आ गया। अब देखिए, अब इन्हीं त्रिकोणमितीय मान के साथ इसी प्रकार हम कॉट, सेक, कोसेक इनका भी मान ज्ञात करेंगे भी थोड़ी देर में। देखिए, अब देखिए, अब पहले हमने अभी ए पॉइंट के हिसाब से निकाला है, अब हम सी पॉइंट के हिसाब से ज्ञात करके देखते हैं। ठीक है, जब आप सी पॉइंट के लेंगे, इस सी पॉइंट को लेंगे, जैसे मान लीजिए साइन सी, साइन सी भाई, साइन, कॉस, टैन जो त्रिकोणमितीय मान है इनके साथ आएगा तो कोई न्यूनकोण। अब यहाँ पे न्यूनकोण कौन सी है, एक तो ए पॉइंट और एक सी पॉइंट। इन्हीं दो पॉइंट पर आपके न्यूनकोण है, मतलब 90 डिग्री से कम के कोण है। ठीक है, तो 90 डिग्री से कम वाला कोण न्यूनकोण होता है। तो यहाँ पर केवल 2 ही पॉइंट ऐसे हैं जहां पर 90 डिग्री से कम का कोण होगा। ठीक है, तो ये एक कोण 90 डिग्री का भाई, तो बाकी बचा ए और सी। तो इस त्रिभुज में या तो साइन ए का मान होगा या फिर साइन सी का मान होगा। ठीक है, अब सी पॉइंट के हिसाब से अब आप देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा आपको, जिस पॉइंट की बात की जा रही है उसके सामने हमेशा क्या मानते हैं हम, आधार, सॉरी लंब। तो यहाँ पे सी पॉइंट की बात हो रही है, किस पॉइंट की, सी पॉइंट की। ठीक है, तो सी पॉइंट के लिए अब आपका लंब हो जाएगा ये। ठीक है, और आधार क्या हो गया आपका, सी पॉइंट के लिए आधार हो गया ये, जबकि कर्ण चेंज होगा नहीं।
ठीक है। तो कर्ण तो पहले भी 90 के सामने था, अभी भी 90 डिग्री के सामने है, ठीक है। केवल आपका न्यून कोण चेंज हो रहा, पहले ए पॉइंट था, ठीक है, पहले ए पॉइंट था और अब आपका हो गया सी पॉइंट। अब इस सी पॉइंट के सामने हम लंब इसको मानेंगे, ठीक है। ये लंब हो गया आपका 3। अब फार्मूला वही रहेगा, लंब बट्टे में कर्ण, लंब अपॉन कर्ण। अब लंब क्या हो गया आपका 3 और कर्ण क्या वही 5, समझ रही। तो साइन सी का मान क्या हो गया 3/5, जबकि साइन ए का मान क्या था आपके 4/5, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे तो कर्ण तो आपका वही है, चेंज किसमें हुआ, केवल लंब और आधार, ठीक है। पहले जो आपका लंब 4 था, अब सी पॉइंट के लिए लंब आपका हो गया 3। अब ऐसे ही cos ए, सॉरी cos सी का देख लेते हैं, ये का तो कर लिया हमने। तो cos सी होता है आधार बट्टे में कर्ण, ठीक है। फार्मूला वही रहेगा, आधार बट्टे कर्ण, ठीक है। अब देखिए, अब सी पॉइंट के लिए, ठीक है, इस सी पॉइंट की बात कर रहे हैं, इसके सामने क्या होगा, लंब होगा। जिस पॉइंट की बात की जाती है उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसे हमेशा लंब कहते हैं, और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है, जो साइड होती है, उसे हमेशा कर्ण बोलते हैं अपन, ठीक है। और जो भुजा बच जाए लास्ट में, तीसरी भुजा जो बची हुई हो, उसको हम क्या मानेंगे, बेस मतलब आधार मानेंगे, ठीक है। और केवल लंब और आधार ये दोनों भुजाएं ही आपस में चेंज होती है, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर आधार क्या हो गया आपके पास 4, कर्ण कितना हो गया 5, 4/5। अब ध्यान से देखेंगे तो पहले cos ए का मान था 3/5, जबकि अब cos सी का मान है 4/5। समझ में आया कुछ आपको कि 90 डिग्री के सामने कर्ण, जिस पॉइंट की बात की जा रही है, मतलब वो न्यून कोण वाला पॉइंट जिसको त्रिकोणमितीय मान के साथ लिखा गया है, उसके सम्मुख सामने वाली भुजा, उसके अपोजिट साइड क्या कहलाती है, लंब कहलाती है, ठीक है, मतलब ऊंचाई कहलाती है। तो इस त्रिभुज को हम चेंज भी कर सकते हैं, तो आपका आधार ये भी हो सकता है और आधार आपका ये भी हो सकता है, ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए एक और हम एग्जांपल लेते हैं, हम सभी मान निकाल के बताते हैं आपको। तो देखिए मान लीजिए आपके पास एक कोई समकोण त्रिभुज है, इसका नाम दे देते हैं P, यहाँ पर Q और यहाँ हमने ले लिया R, ठीक है। मान लीजिए समकोण त्रिभुज में Q पॉइंट पर 90 डिग्री का जो एंगल बन रहा यहाँ पर Q पॉइंट पर, तो सीधी सी बात है, मैंने अभी आपको जस्ट बताया 90 डिग्री का एंगल जिस पॉइंट पे बने, उस पॉइंट के सामने वाली भुजा जो साइड है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कर्ण, ठीक है। सीधी सी बात है भाई, इसके सामने भुजा कौन सी आ रही है, ये आ रही है पी आर, ये तो हो गया आपका कर्ण, और ये आपका चेंज होगा भी नहीं, ठीक है, ये आपका चेंज भी नहीं होगा, कर्ण हमेशा 90 डिग्री के सामने ही रहेगा, चाहे आप इस त्रिभुज को इस तरह रखें या इसको चाहे ऐसे पलट दें। अगर आप इसको पलट भी देंगे तब भी 90 डिग्री का जो कोण होगा, जो एंगल होगा, वो Q पॉइंट पे रहेगा और इसकी सम्मुख भुजा पी आर ही होगी, ठीक है। तो इस त्रिभुज को अगर आप पलट भी दे किसी भी तरीके से, तब भी ये भुजा कर्ण ही रहेगी पी आर, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कर्ण की लंबाई हम मान लेते हैं, मान लीजिए 10 सेंटीमीटर की है, 10 है, इसका जो बेस है इसको मान लेते हैं हम 8, और यहाँ मान लेते हैं अपन 6। मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है, इसमें 90 डिग्री का जो कोण बन रहा है वो बन रहा है Q बिंदु पर, और इसकी सम्मुख भुजा है 10 सेंटीमीटर की 10,
ठीक है, और इसे ही हम क्या बोलेंगे, कर्ण। जबकि अभी फिलहाल ये आपके लिए अभी आधार है और यहां पर ये आपके लिए लंब है। ठीक है, लेकिन ये लंब और आधार आपके चेंज हो जाएंगे जैसे ही हमारा किसी एक दूसरे पॉइंट को हम लेंगे, तो आप आधार और लंब आपस में चेंज हो जाएंगे। अब देखिए, पहले हम यहाँ पे इसको आधार मान रहे हैं अभी, और ये लंब है, क्योंकि अभी सामान्य तौर पर देखने पर हमारे लिए बेस यही भुजा है और ऊंचाई हमारे लिए यही भुजा, इसको हम लंब मान लेते हैं, इसको हम आधार मान लेते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें आप कौन कौन से पॉइंट ज्ञात कर सकते हैं। एक तो P पॉइंट के लिए आप त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, और एक R पॉइंट के लिए। ठीक है, ये केवल दो ही पॉइंट ऐसे हैं जो कि न्यून कोण है। ठीक है, तो पहले हम देखिए R पॉइंट के लिए साइन R, कोस R, tan R, ठीक है, कॉट R, सेक R और कोसेक। ठीक है, कोसेक R का मान ज्ञात करेंगे। ठीक है, फिर हम ज्ञात करेंगे इसी के अंदर साइन P, साइन P, क्योंकि एक तो P पॉइंट पे न्यून कोण है और एक R पॉइंट पर न्यून कोण है। केवल दो ही पॉइंट ऐसे हैं जो न्यून कोण वाले हैं। Q बिंदु पर तो किसका 90 डिग्री कोण है ही। ठीक है, एक तो साइन P का मान, कॉस P, tan P, कॉट P, यहाँ सेक P और कोसेक P, कोसेक P, इनका मान आपको ज्ञात करना है। पहले R पॉइंट के हिसाब से, फिर P पॉइंट के हिसाब से आपको त्रिकोणमितीय अनुपात, इनका अनुपात ज्ञात करना भुजाओं का। अब देखिए सबसे पहले हम आते हैं साइन R पर। यहाँ पे देखेंगे तो कौन सा न्यून कोण काम में लिया गया है, R पॉइंट। ठीक है, R पॉइंट ये वाला लिया गया आपके। तो इस R पॉइंट के लिए अभी फिलहाल हम पहले R पॉइंट को लेंगे। R बिंदु यहाँ पर है, तो P बिंदु का भूल जाइए थोड़ी देर। तो यहाँ पर R पॉइंट के लिए अब आपका लंब हो गया ठीक, PQ ये आपका लंब है, और QR ये आपका आधार है, मतलब बेस है, और PR ये तो आपका कर्ण हो गई। ठीक है, साइन R, साइन का फार्मूला क्या होता है भाई, लंब अपॉन कर्ण। इसका फार्मूला होता है लंब अपॉन कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब देखिए, अब R पॉइंट के हिसाब से लंब क्या हो गया 6, और कर्ण क्या आपके 10, तो 6 अपॉन 10। ठीक है, तो गया भाई 6 अपॉन 10। कोई दिक्कत है? ठीक है, अब इसी तरीके से कोस R। ठीक है, कोस R। अब कोस का फार्मूला क्या होता है भाई, आधार बटे कर्ण, आधार अपॉन कर्ण। इसका सूत्र होता है आधार अपॉन कर्ण। ठीक है, तो R पॉइंट के हिसाब से ही, क्योंकि हमने पहले R पॉइंट ले रखा, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या आपके QR, जिसका मान है 8, अपॉन कर्ण, कर्ण कितना के पास 10। ठीक है, कोई दिक्कत है? अब ऐसे tan का फार्मूला क्या होता है भाई, लंब अपॉन आधार, लेंगे लंब अपॉन आधार। ठीक है, तो यहां पर R पॉइंट के लिए लंब क्या हो गया 6, आधार कितना आपके पास 8। ठीक है, इसी ट्रायंगल में, इसी त्रिभुज के अंदर अब कॉट का फार्मूला क्या होता है भाई, तो कॉट का फार्मूला होता है आधार
अपॉन लंब, मतलब आधार पहले बोलेंगे फिर नीचे बट्टे में लंब बोलेंगे, तो आधार बट्टे लंब, तो हो गया आधार अपॉन लंब। ठीक है, तो यहाँ पे R पॉइंट के लिए आधार क्या है 8 अपॉन लंब कितना आपके पास 6। R पॉइंट के लिए जब तक R पॉइंट आपके काम में आता रहेगा तब तक हम लंब इसी PQ भुजा को मानेंगे, और जिसकी लंबाई कितनी है 6। ठीक है, तो यहाँ पे 8 अपॉन 6। अब ऐसे सेक, अब सेक का फॉर्म कितना भाई कर्ण बटे आधार, लेंगे कर्ण बटे में आधार। ठीक है, तो यहाँ पे कर्ण क्या भाई आपके पास 10 और आधार क्या आपके पास में 8। ठीक है, तो इस R पॉइंट के लिए तो आधार क्या रहेगा 8 ही रहेगा, 8 ही रहेगा। अब कोसेक, कोसेक का फॉर्मूला क्या होता है भाई कर्ण बटे लंब, लेंगे कर्ण बटे में लंब। ठीक है, तो यहां पर कर्ण क्या है भाई आपके पास 10 अपॉन लंब, तो लंब क्या आपके पास यहाँ पर 6, लंब क्या आपके पास 6, कर्ण बटा लंब। अब आप ध्यान से देखेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक, तो देखो साइन का जो मान है 6 अपॉन 10, इसको जस्ट अपोजिट उल्टा हो गया, अब 10 अपॉन 6, तो साइन का उल्टा क्या होता है कोसेक। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ भी देख रहे हैं लंब बटा कर्ण था और कोसेक का मान हो गया कर्ण बटा लंब, इसका उल्टा मान हो गया। तो अगर आप साइन के मान को विपरीत क्रम में लिख दे, उल्टे क्रम में लिख दे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा कोसेक का मान आ जाएगा, यहाँ पे 6 अपॉन 10 था, यहाँ पे 10 अपॉन 6 था। ऐसे ही cos r का मान था 8 अपॉन 10, इसका विपरीत उल्टा मान होता है sec। ठीक है, यहाँ पे 8 अपॉन 10 है, जबकि यहाँ पे 10 अपॉन 8 है। अब 10 का उल्टा क्या होता है cot, तो 10 का मान क्या है 6 अपॉन 8, इसका उल्टा हो गया 6 अपॉन 8 का उल्टा कर दिया हमने, तो गया 8 अपॉन 6, इस तरह से cot का मान आ गया। ठीक है, तो ये तो हुई आपके R पॉइंट के लिए, मतलब R बिंदु के लिए हमने अभी कौन सा कोण लिया, R बिंदु पे जो न्यून कोण बन रहा है इस पॉइंट को हमने लिया। ठीक है, अब हम P पॉइंट के हिसाब से, इस P पॉइंट के अनुसार इसके सापेक्ष इस त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये तो R पॉइंट की बात हो गई, अब हम आते हैं P पॉइंट पर। ठीक है, अब देखिए जब P पॉइंट पे हम आएंगे, अब आपको इस P बिंदु के सापेक्ष, इस P बिंदु के सापेक्ष आपको भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है। तो इस P पॉइंट के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई अब QR। ठीक है, तो अब हम इस P पॉइंट के लिए लंब किसको मानेंगे, इसको मानेंगे QR भुजा को। अब आपका लंब ये माना जाएगा, और ये जो PQ भुजा है इसको हम क्या मानेंगे अब आधार, इसको मानेंगे आधार PQ भुजा को। ठीक है, इसको तब मानेंगे अब बेस, और जिस पॉइंट की बात हो रही है उसके सम्मुख भुजा को क्या मानेंगे हम लंब, जबकि कर्ण में कोई चेंजेस नहीं होगा, चाहे आप किसी भी न्यून कोण वाले पॉइंट को लीजिए। ठीक है, अगर आप P पॉइंट को लोगे तब भी कर्ण आपका फिक्स है 90 डिग्री के सामने, और आप R पॉइंट को लोगे तब भी कर्ण आपका फिक्स है Q बिंदु के सामने 90 डिग्री के सामने वाली भुजा। ठीक है, अब P पॉइंट के लिए, ठीक है, अब P पॉइंट यहाँ पर है, ये इसके सामने वाली भुजा ये लंब हो गई। ठीक है, तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है, वही लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण, फॉर्मूला आपका यही रहेगा। ठीक है, अब लंब क्या हो गया आपका, अब लंब आपका हो गया 8। ठीक है, और कर्ण, अब कर्ण क्या हो गया आपका 10। ठीक है, सीधा कर लेते हैं इस तरीके से। अब ऐसे ही cos P, अब फार्मूला cos का भी वही रहेगा, आधार बट्टे कर्ण, चलेंगे आधार बट्टे में कर्ण,
P बिंदु के लिए, इस P पॉइंट के लिए आधार क्या हो गया आपके 6, आधार क्या हो गया आपके 6 और कर्ण 10, ठीक है। अब 10 का फॉर्मूला क्या होता है भाई, लंब बट्टा आधार, लंब बट्टे में आधार, ठीक है। अब लंब क्या आपका 8, तो यहाँ हो गया 8 अपॉन आधार कितना हो गया 6, ठीक है। अब देखिए कॉट का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आधार बटा लंब, क्या हो गया आधार बट्टे में लंब, ठीक है। क्या हो गया आधार क्या आपके पास में 6 अपॉन 8, ठीक है। अब हम आते हैं सेक पर। वैसे सेक कोस का उल्टा होता, इस कोस का उल्टा क्या होता सेक, tan का उल्टा क्या होता कॉट, तो आप इस मान को भी उल्टे क्रम में लिख करके इनका मान ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। कोस का उल्टा होता सेक, तो आप चाहें तो कॉस पी के जो मान है उसको आप उल्टे क्रम लिख दीजिए 10/6, या आप फार्मूला ज्ञात कर लीजिए। सेक का फार्मूला था कर्ण बट्टे में आधार, कर्ण बट्टे आधार, ठीक है। अब कर्ण क्या आपके भाई पी पॉइंट के लिए यहाँ पर है 10 अपॉन आधार कितना 6, ठीक है। अब हम आते हैं कोसेक पर। वैसे ये साइन का उल्टा मान होता है कोसेक, ठीक है। तो कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, क्या होता है कर्ण बट्टे में लंब, ठीक है। तो यह कर्ण क्या आपके पास में 10 अपॉन लंब कितना 8, ठीक है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो इसी एक ही ट्रायंगल के लिए, एक ही त्रिभुज के लिए, ठीक है, दोनों जो न्यून कोण वाले शीर्ष है, दोनों न्यून कोण वाले शीर्ष बिंदुओं के लिए अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त हो रहे हैं। साइन आर का मान प्राप्त हुआ 6/10, ठीक है, क्योंकि फार्मूला वही है लंब बट्टा कर्ण, यहाँ भी लंब बट्टे कर्ण। तो साइन आर का मान है 6/10, जबकि साइन पी का मान है 8/10, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आपका जो न्यून कोण है वो यहाँ पे चेंज हो गया, इसलिए जो लंब था वो तो आधार हो गया, जो आधार था वो लंब हो गया, ठीक है। तो साइन आर और साइन पी का मान आप देखेंगे तो कर्ण तो वही है 10, केवल लंब चेंज हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे लंब पहले 6 था, अब लंब क्या हो गया 8, ठीक है। ऐसे ही कोस आर फार्मूला वही है, लेकिन यहाँ पर आधार पहले 8 था, अब आधार क्या हो गया 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए tan आर और tan p, तो यहाँ पर लंब क्या था पहले 6, तो आधार क्या था 8, जबकि इसमें लंब क्या हो गया 8, तो आधार क्या हो गया यहाँ पर 6, ठीक है। अब ऐसे कोट आर, यहाँ पर फार्मूला वही है आधार बटा लंब, यहाँ का आधार बटा लंब, ठीक है। लेकिन पहले आधार क्या था 8, ठीक है, अब आधार क्या आपके 6, यहाँ पे लंब पहले क्या था 6, अब इसमें लंब क्या 8, ठीक है। ऐसे ही सेक आर पे देख लीजिए, सेक आर और सेक पी, सेक आर में कर्ण तो वही tan रहेगा, यहाँ पे कर्ण वही tan है, लेकिन यहाँ पे जो आधार था वो पहले 8 था और इसमें आधार क्या है 6 है, ठीक है। इसी प्रकार कोसेक आर, इसमें कर्ण वही tan है, कर्ण तो वही tan रहेगा, लेकिन इसमें जो लंब था वो पहले 6 था, इसमें अब जो लंब है वो क्या हो गया 8 हो गया, ठीक है। तो इन को आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें एक अंतर समझ में आता है। वो अंतर ये है कि जब भी हम किसी दूसरे न्यून कोण को लेते हैं तो जो लंब है वो तो आधार का रूप ले लेता है, वो जो आधार होता है वो लंब का रूप ले लेता है, जबकि कर्ण में कोई भी चेंजेस नहीं होता, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं समझता हूँ शायद आपको ये समकोण त्रिभुज की भुजाओं का, ठीक है, इसके न्यून कोण के साथ संबंध ज्ञात करना आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसी क्लास को आगे बढ़ाएंगे और इसके आगे अध्ययन करेंगे, ठीक है। नमस्कार।